जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सर जी आज कोर्ट में क्या रहा है आपकी? कुछ नहीं रहा, अगली डेट होगी। अगली डेट मिलेगी? हाँ जी, हाँ सर जी। आज तो आप लोग स्टूडियो में होना चाहिए आपके। कोई बात नहीं, कोर्ट में केस है तो कोर्ट में आना पड़ेगा। थैंक अभी नवराज जी हैं ये। सर जी आज क्या रहा तारीख में सर आपको? नहीं सर ये एक बार पता आपको तो आज स्टूडियो में बैठना चाहिए, इतनी बड़ी मतगणना ख़त्म हुआ है सर। सर जी आपको तो आज स्टूडियो में बैठ के डेबिट पे बैठना चाहिए सर, आप कोर्ट में घूम रहे हो सर। एक बार बोल दीजिए साहब। सोहेल सर एक बार बोल दीजिए। भाई आप तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं ना, छोड़ोगे नहीं बिल्कुल आज मुझे। अब तुम आराम से चलो, गिरोगे तुम अभी। तो मैडम मैं स्टूडियो धीरे में चल रही बैठना हूँ। चाहिए आपको। मैंने जूता पहना हुआ है, मैं धीरे चल रही हूँ, आराम से चलो, गिरना मत। फिर दौड़ रही हो तुम। एक तो इतना हील पहन के रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है। ये तो मैडम जी आपको स्टूडियो में बैठना चाहिए आज। हाँ? आपको स्टूडियो में बैठना चाहिए मैडम, मैं तो वहाँ पे इंतजार कर रहा था नहीं आपको कब। सरकार बन रही है, इससे स्टूडियो में बनना हाँ जी नहीं आपको तो आज इम्पोर्टेंट टाइम था। अच्छा हम तो आपकी लाइव के लिए बैठे थे वहाँ पे। भैया तुम लोग गिरना नहीं, बस नहीं जी मैडम आपकी बाकी तो सब ठीक है। मैं एकदम मस्त हूँ। तारीख में क्या हो मैडम लेकर बता दीजिए आज। मैडम जी तारीख पे क्या गिरना हुआ? मत भैया, तुम हमको इधर ऊट पटांग तो मैडम एक बार तारीख पे क्या हुआ बता देते मैडम जी। क्या कुछ रहा आज हियरिंग के दौरान? देखिए आज तो तीन चीज़ें चल रही हैं इस केस में भी। पहला तो जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है 8 पत्रकारों के खिलाफ, नाम आपको पता ही है, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद राशि, अजीत अंजुम का तो मैंने नाम ले लिया, ललित भट्टूजर, सुनील दत्त, डॉक्टर राव जी। तो उसमें एविडेंस में आज एक एविडेंस आया और उसकी एविडेंस पुलिस वाले के रिकॉर्ड हुई। ये तो एक एविडेंस के बाबत की बात है। दूसरी ये कि जैसा आपको पता है कि ओरिजिनल जो फर्स्ट कंप्लेंट था 2013 का, वो अनट्रेस था और चार्जशीट के साथ नहीं फाइल किया, और आज तक कई बार नोटिस के पुलिस वाले उस पर कोई भी एक ऑफिसर कभी आए कभी कोई और आए और कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो आज जज साहब ने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए कि बार बार मौका देने के बाद भी पुलिस वाले कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अगली तारीख को डीसीपी को पर्सनली आने के लिए कोर्ट में कहा है। डायरेक्शन दिया कि वो पर्सनली हाजिर होंगे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर उस दिन ओरिजिनल कंप्लेन मिल जाता है तो वो ना आए, अगर ओरिजिनल कंप्लेन नहीं मिलता है तो जवाबदेही तय करने के लिए और सारी चीज़ों पे जवाब देने के लिए डीसीपी जिनके इलाके के अंदर पालम बिहार थाना आता है उन्हें पर्सनली हाजिर होना होगा। क्या उस लिखित शिकायत का जिक्र है जो पीड़िता ने उस दौरान 2013 में की थी, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? हाँ, जिसपे पहला FIR 0 दर्ज हुआ था, उस कंप्लेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उससे इस केस को अगर हम कहें कि वो मिलता है तो क्या कुछ मजबूती आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 साल हो गए आप लोगों को लड़ते हुए? देखिए FIR जो है जो दर्ज हुई थी उस कंप्लेंट के बेसिस पे वो रिकॉर्ड है। ओरिजिनल कंप्लेंट को 0 FIR दर्ज करने के बाद नोएडा भेज दिया गया था। कानूनी क्या प्रक्रिया होगी और उसका क्या असर पड़ेगा पूरे ट्रायल पे और क्या ये और उस चीज़ का क्या कानूनी एनालिसिस है, ये तो कोर्ट का मसला है जिस पर मेरा अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा इस स्टेज पे। लेकिन कोर्ट का पहला इंड्यूवर मतलब कोशिश ये रहती है कि उसे मंगवाया जाए और पहले तो पुलिस को ही वो रिकॉर्ड पे रखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखा ये सारा कारण जानते हुए कोर्ट पिछले कई तारीखों से ये पुलिस को डायरेक्शन दे रही है कि उसे आप रिकॉर्ड पे लाए और जिसका सही जवाब और जो इंक्वायरी करके और तरीके से कोर्ट में पुलिस के द्वारा नहीं लाया जा रहा है, इसलिए कोर्ट ने डीसीपी को पर्सनली फिजिकली हाजिर होने के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की। कि जो आरोपी हैं उनमें से कौन कौन से आरोपी आज शामिल हुए या क्या सब लोग फिजिकली अपीयर थे? दीपक चौरसिया के अलावा बाकी सारे लोग शामिल हुए। इस आज की कार्रवाई में कितना सेटिस्फेक्शन आप अपने आप को देख रहे हैं? जो पीड़ित पक्ष है वो कितना अपने आप को देख रहा है आज की तारीख को? देखिए आपने जो सवाल किया तारीख के, कानूनी प्रक्रिया में तारीखों हर तारीख के आधार पे सेटिस्फेक्शन ढूंढना
कानूनी तौर पे भी और प्रक्रिया के तौर पे भी उचित नहीं होगा। इसलिए आपके 11 साल का जवाब सवाल नहीं, इसलिए भी है सर कि 11 साल हो गए नहीं, और सवाल का मैं जवाब आपको दे जी। दूं कि आप अब तक की कानूनी प्रक्रिया जो कोर्ट पे चल रही है, इस पर पूर्णतः मेरी पार्टी कंप्लेनेंट कितनी सेटिस्फाइड है, उस पर मैं कह सकता हूं। दूसरा सवाल आपने आधा ही पूछा था, लेकिन मैं जैसा समझ रहा हूं आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पुराना हो गया तो उनकी क्या मनस्थिति और वो कितना सेटिस्फाइड है। दोनों में आप सवालों का जवाब दे रहा हूं कि जो इतना समय लगा वो कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं लगा, पुलिस के द्वारा केस को कोर्ट की प्रक्रिया में लाने के दौरान लगा। तो उससे हम जो कंप्लेनेंट है वो काफ़ी आहत, दुखी और एक न्याय न मिलता हुआ का एहसास है। लेकिन जब से कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया गया है और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, वही स्थिति जो निराशावादी थी कोर्ट में आने के बाद और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद, कंप्लेनेंट और इस कंप्लेंट से जुड़े हर वो लोग जो न्याय के लिए कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो आशावादी भी हैं और खुश भी हैं और कोर्ट में सही प्रक्रिया चल रही है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।